तो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का शिवाय क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 मई से हमने स्टार्ट कर रखी है इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हमने ग्रामर का पोर्शन जो टेंस पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। 6 वीडियो बनाए हैं हमने उसमें, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया है नरेशन का। तो ये नरेशन का जो पार्ट है वो जो इंग्लिश लिटरेचर 12th क्लास में भी 5 नंबर का टॉपिक है। तो हम उसी के लिए हम ये नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं 5वां, जो हमने 4 वीडियो हैं नरेशन के ऑलरेडी उस पर बना लिए हैं। उसमें पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ हमने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। और उसमें वो सेंटेंस लिया है हमने असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें 4 पार्ट्स को बनाना पड़ा है। अब वो चारों पार्ट जिसने नहीं पढ़े हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे जाए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे रखा है। तो जिसने नहीं देखा है पहले आप वो चारों वीडियोस को देख लो, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो हो समझने में आसानी रहे। तो क्योंकि उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स है उनमें से मोस्टली जो रूल है वही रूल इसमें भी काम में आने वाले हैं। इसलिए कुछ रूल जो वहाँ पर है वो यहाँ पर काम में आने वाले हैं, तो वहाँ आप उनको याद कर लो तो बेहतर होगा। क्योंकि हम इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पुराने रूल्स को रिपीट नहीं करेंगे तब जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब बताया जाएगा आपको, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वीडियो देख लें तो बेहतर होगा, ताकि आपकी जो नॉलेज है और पुख्ता हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो को जो हमारा आज का वीडियो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको हम आज देखने वाले हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो भी नियम्स है उनमें से 2-4 रूल्स उधर के ही काम में आएंगे, इसलिए आप वो देख लो और फिर इस वीडियो पर आओ, और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ने में बहुत आसान प्रतीत होगा, है ना। तो हम बढ़ते हैं। देखो आज का जो कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे हम, आज पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे 9th हो, 8th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो लिटरेचर, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है इंट्रोगेटिव वाला। क्योंकि इंट्रोगेटिव में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चों की गलतियाँ करने के। इसी वजह से ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये महत्वपूर्ण हो जाता है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक, तो देखो जो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन हेल्पिंग वर्ब वाले, एंड सेकंड वन WH वर्ड वाले। अब क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो कितनी होती है? हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो इंग्लिश जो होती है हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास 24। और WH वर्ड कितने होते हैं? WH वर्ड मुख्य रूप से मेनली तो 9 होते हैं, 9, लेकिन ऐसे हमारे पास 12 या 13 होते हैं। तो मुख्य रूप से 9 होते हैं। जैसे हमने कहा हाउ, तो हाउ से हम और बना लेते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग। तो ये जिसमें मुख्य होगा वो हाउ ही होगा। तो मुख्य रूप से WH वर्ड जो होते हैं वो 9 होते हैं, और ऐसे जैसे हमने उसको क्रिएट करके बनाया है उसे 12 या 13 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गए, ये WH वर्ड हो गए। इसके बाद अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कि कैसे बनाते हैं। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो देखो जो कोई सा भी सेंटेंस हो, असर्टिव हो या इंट्रोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो, उनको हम 3 प्रकार से पढ़ाते हैं। और उस सेंटेंस को 3 भागों में बांटकर तीनों भागों के अलग अलग नियम से पढ़ते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को बहुत ही सरल भाषा में समझ आ जाए। तो देखो हमारी हेडिंग है आज की इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको पढ़ेंगे हम आज। तो इसमें देखो सबसे पहले हम लेकर आए हैं, अब इसकी जो बेसिक नॉलेज है नरेशन की वो मैंने जो फर्स्ट पार्ट है नरेशन का उसमें दे दी है। आप से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पहले वो चारों वीडियो को देख लो, ताकि आपका बेस जो है वो क्लियर हो जाए। तो हमने पहले कहा आपसे 3 भागों में बांट रखा है। तो फर्स्ट भाग इसका क्या है? रूल ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच।
ठीक। अब रिपोर्टिंग स्पीच में क्या परिवर्तन करते हैं, केवल 2 परिवर्तन करते हैं, एक तो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा और एक उसका जो टू आता है उसको हटा देते हैं। तो देखो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखा है हमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो इन्वर्टेड जो रिपोर्टिंग स्पीच में उसमें क्या परिवर्तन होने वाले हैं, देखो अगर से है तो वो हो जाएगा आस्क में, अगर सेज है तो वो हो जाएगा आस्क्स में, और अगर विल शेल से है तो वो हो जाएगा विल शेल आस्क, और अगर सेड है तो वो चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। तो ये चारों परिवर्तन आपको विशेष ध्यान रखने हैं, ठीक। ये हुआ हमारा फर्स्ट रूल। दूसरा रूल है जो टू को हटा देते हैं, टू इज डिसकनेक्टेड, टू को हटा देंगे। ये रिपोर्टिंग स्पीच के 2 रूल हुए। अब इसके बाद है हमारे पास रूल ऑफ कनेक्टिव। अब कनेक्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार से काम में लेते हैं हम। एक होता है अगर हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है तो कनेक्टिव कौन सा आएगा, इफ, ठीक। और अगर WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव क्या आएगा, वही WH वर्ड, सेम WH वर्ड जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। ये हुए हमारे रूल ऑफ कनेक्टिव। अब इसके बाद हमारे पास नियम आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, रूल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या है, रूल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें क्या करना है आपको, जो रूल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है इसमें पहला जो रूल है वो है सबसे रूल नंबर फर्स्ट, चेंज ऑफ पर्सन। बच्चा यही गलती करता है मोस्टली 90%, वो सबसे पहले चेंज ऑफ टेंस कर देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, वी हैव टू चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ऑफ पर्सन। तो फर्स्ट वन हो गया चेंज ऑफ पर्सन, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस, उसके बाद थर्ड है चेंज ऑफ टाइम एंड स्पेस। ये 3 परिवर्तन हो गए, ठीक। ये 3 परिवर्तन उसमें भी थे असर्टिव में, ठीक है। और जो बाकी रूल है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वो हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं, वो नियम आप वहाँ से देख लो। और हम बढ़ते हैं अब आगे रूल्स की और आप पहले वो वीडियो देखो तब ये समझ आएगा आपको, ठीक है। अब देखो आगे वाले क्या कह रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल नंबर नेक्स्ट। तो देखो अगर डायरेक्ट सेंटेंस जो है हमारा उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम बदल देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदल देंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में। कैसे बदलेगा अब ये, वहां पर अगर क्वेश्चन मार्क है आखिरी में तो क्वेश्चन मार्क को हटा के हम फुल स्टॉप लगा देंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ रही थी वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी, तो वो असर्टिव सेंटेंस में चला जाएगा, ठीक। रूल नंबर नेक्स्ट, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में हमारे पास इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो इज इक्वल टू उसको बदल देंगे हम नेगेटिव सेंटेंस में। किसमें, नेगेटिव सेंटेंस। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट रूल हैं इस प्रश्न के। इस जो सेंटेंस है हमारा कौन सा, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों रूल इसके, ठीक है। अब ये रूल्स हो गए हमारे, कनेक्टिव हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, कनेक्टिव हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, तीनों हो गए। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन जो है उसको सोल्व करते हैं बोर्ड पर। तो चलते हैं बोर्ड पर और जिनको आप सोल्व करके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, और एग्ज़ाम में भी आप उनको अच्छे से सोल्व कर पाओगे। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप अच्छे से पेपर को सोल्व करेंगे एग्ज़ाम में और अच्छे अंक ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। और हम देखते हैं अब क्वेश्चन बोर्ड पर। फ्रेंड्स, नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट हर प्रकार से बढ़ने वाले क्वेश्चन हमने इसमें ले लिए हैं, है ना। तो देखो इसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं हमने, ठीक है। तो देखो सोल्व करते हैं 1 बाय 1, और आप भी इसको पहले देख लो और फिर बिना देखे एक बार सोल्व करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, ठीक। अब देखो सबसे पहले हमें जब बनाने हैं इधर से बनाना है, ठीक है। तो हमें जानते हैं इधर 2 परिवर्तन होते हैं और इधर 3 परिवर्तन होते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो सबसे पहले ये तो आई का तो आई। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता भी है नहीं भी होता, ये डिपेंड करता है इसके ऑब्जेक्ट पर और ये जो
रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है इन्वर्टेड कोमा के अंदर इस पर। अब देखो दो कंडीशंस पर डिपेंड करता है, ये चेंज होता है भी नहीं। अब देखो इसके बाद बहुत से बच्चे 90% बच्चे ये याद रखते हैं कि सेड के बाद अगर टू आया है तो चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। अगर सेट के बाद टू नहीं आया तो वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर। तो आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए कि देखो अब इसके बाद टू नहीं है तो अब सेट नहीं लिखना है। अब इसके बाद हमें इधर देखना है, अगर इधर सेकंड पर्सन आया है कहीं भी पूरे सेंटेंस में, लास्ट, बीच, आखिरी में, तो ये चेंज करना पड़ेगा हमें। ठीक, तो हमने देखा कि यहाँ पर सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बता दिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं, वहाँ पे आप चारों वीडियो देख लेना और फिर इस वीडियो पे आना। तो देखो सेड, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पता कैसे चलेगा? बहुत सरल, कि आखिरी में क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा हमें तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो सेड को काहे बदलते हैं हम? आस्क्ड में। अब ये बदल रहा है क्यों है? क्योंकि इधर सेकंड फॉर्म आ गई, सेकंड पर्सन आ गया है ना, ये हो गया आस्क्ड। ठीक, अब जब भी ध्यान रखना, जब भी आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे उसके साथ ऑब्जेक्ट कंपल्सरी है आना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो गलत हो जाएगा। अब इधर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा ना हमको क्वेश्चन में, तो हमें ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे। ठीक, अब ऑब्जेक्ट को मानने के तरीके हैं, कैसे मानते हैं ऑब्जेक्ट को? तो देखो यहाँ पर जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग स्पीच में, उसके ऑब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट बचे हम उनको ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो हम मी को छोड़कर बाकी कोई सा भी ले सकते हैं। वी का अस भी नहीं लेंगे क्योंकि मैंने हमसे कहा तो वो भी उसमें आ गया, इसलिए। तो आई का मी और वी का अस को छोड़कर जितने भी ऑब्जेक्ट बचे हम किसी को भी ले सकते हैं। तो कौन सा बचा और उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो आई का मी हो गया, अस हो गया, बाकी बचे यू हो गया, है ना, हर हो गया, हिम हो गया, देम हो गया। लेकिन आपको जब भी ऑब्जेक्ट मानने की जरूरत पड़े आप हमेशा यू मानना, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर यू नहीं होना चाहिए। यू मानोगे ना आप तो गलती नहीं होगी, तो हमने यू मान लिया। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ तक हो गया। अब काम है कनेक्टिव का। अब कनेक्टिव अगर WH वर्ड वाला है तो ये WH वर्ड ही आ जाएगा कनेक्टिव। ठीक, अब यहाँ तक तो बहुत से बच्चे कर लेते हैं, गलती इसके बाद करते हैं। अब वो क्या करते हैं, उनको जल्दी होती है बहुत ज़्यादा, रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरह उनको जल्दी होती है कि वो डायरेक्ट सबसे पहले टेंस चेंज कर देते हैं। इसको चेंज किया, अब इसको चेंज कर देंगे एंड टू एंड। हमें ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले वी हैव टू चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन को चेंज करना है। अब देखो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर मान लो तुम्हें यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं माना ना तो यहाँ पर आकर पता चल जाएगा तुम्हें, क्योंकि सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब यहाँ पर तुम्हें ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं तो तुम देख लोगे कि यार ऑब्जेक्ट तो माना ही नहीं। इट मीन्स वी हैव टू कंसिडर एन ऑब्जेक्ट। तो हम ये ऑब्जेक्ट मान लिया। अब ये वोट हो गया। अब सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन यूज को इसके अनुसार बदलते हैं। अब ये यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट भी ये होता है, ऑब्जेक्ट भी ये होता है, लेकिन सब्जेक्ट कब होता है? जब ये मेन वर्ब से पहले आता है तो सब्जेक्ट, और मेन वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है तो यू का यू हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए यू मानने से गलती नहीं होती। अगर यहाँ हिम मानते तो ही लिखना पड़ता, लेकिन बहुत से बच्चों को क्या है, यू को पता ही नहीं चलता उनको सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। तो मैंने भी बताया, जो ध्यान रखना, इफ यू appears before main verb that time it is called subject, and if it appears after main verb that time it is called object। ठीक, देखो यू हो गया। अब करो टेंस चेंज। अब टेंस कौन सा है ये? अब टेंस कैसे पहचानते हैं? फर्स्ट पार्ट में बता रखा है मैंने, पार्ट फर्स्ट में देख लो टेंस पहचानना। ठीक, और अगर वहाँ पर भी समझ में नहीं आया, वहाँ भी डिटेल से समझना चाहते हो तो मेरा टेंस का पार्ट फर्स्ट और टेंस का पार्ट सेकंड है, उसको आप देख लो। वहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा टेंस कैसे पहचानते हैं। अगर नहीं आ रहा तो मैं उसका भी लिंक दे रखा है मैंने, टेंस के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का, उसको डिस्क्रिप्शन में देखकर उसको भी देख लेना। ठीक है, तो आपकी इंग्लिश में थोड़ा और निखार आ जाएगा। आप खूबसूरत तो है ही, इंग्लिश भी खूबसूरत हो जाएगी आपकी, है ना। तो ये यू हो गया। अब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मीन की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? मीन्ट। क्या आ जाएगी? मेंट होती है। नाउ को कायम बदलते हैं देन में।
और आखिरी में क्या लगाते थे, फुल स्टॉप। जब भी हम बनाएंगे तो ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा और ये क्वेश्चन मार्क, सारे प्रकार के मार्क्स को हटाकर केवल एक ही मार्क्स लगाते हैं, फुल स्टॉप। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड वन देखो, सी सेड, तो सी का तो क्या रहने वाला है हमारे पास सी। अब सेड बदलेगा भी और नहीं बदलेगा। अगर 2 होता तो हम डायरेक्ट बदल देते हैं, लेकिन 2 नहीं है तो फिर हमें इसको देखना पड़ेगा। तो इधर देखा हमने सेकंड पर्सन है क्या, नहीं दिख रहा। एक बार और टॉर्च लेके ढूंढ लो कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो हमारा काम आसान हो गया। अब इधर सेकंड फॉर्म नहीं है तो सेड भी चेंज नहीं होगा, सेड का सेड रह जाएगा। ठीक, कनेक्टिव WH वर्ड है तो कनेक्टिव WH वर्ड ही आ जाएगा। ठीक, अब फिर सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन, बाद में चेंज ऑफ टेंस। अब देखो पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो शी का शी आ जाएगा। अब टेंस चेंज करना है। अब टेंस चेंज करते समय ध्यान रखना कि इधर जो रिपोर्टिंग स्पीच है इधर सेकंड फॉर्म आना चाहिए। सेकंड फॉर्म आएगी तभी हमें टेंस चेंज करेंगे, और अगर इधर सेकंड फॉर्म नहीं आती है तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो इधर सेकंड फॉर्म है तो टेंस चेंज होगा। ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट कौन सा टेंस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की गॉन, लास्ट को काहे बदलते हैं, द प्रीवियस, ये हो गया द प्रीवियस वीक, ये फुल स्टॉप आ गया। तो ये हो गया हमारा सेकंड वन। अब इसी प्रकार से थर्ड वन को देखो, थर्ड वन वही रहेगा हमारा, हर का हर, फादर का फादर, और सेड को बदल लेंगे। अब क्योंकि 2 आ गया हमारे पास, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। जब भी इधर 2 नहीं आएगा तो हम इधर को देखना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच को कि उधर सेकंड पर्सन है या नहीं। अगर इधर 2 आ गया तो फिर आए तो बढ़िया, नहीं आए तो बढ़िया, हम चेंज करेंगे। गॉट इट, आई होप यू बेटर गॉट इट। देखो अब सेड को कायम बदल जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा, है ना, 2 हट जाएगा और मी का मी हो गया। कनेक्टिव, अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब वाला आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब वाला आ गया तो कनेक्टिव क्या लेते हैं हम, इफ, वेदर भी लेते हैं कनेक्टिव, लेकिन वो यस और नो से स्टार्ट होता है तब हम वेदर का लेते हैं, और अदरवाइज वी हैव टू टेक इफ एज अ कनेक्टिव। तो अब हो गया कनेक्टिव। अब सबसे पहले बच्चे यहाँ पर क्या गलती कर देता है, हैव को हैड में बदल देता है। क्यों, क्योंकि उसको जल्दी लगी रहती है। क्या लगी रहती है, जल्दी लगी रहती है, इसलिए वो कर देता है, और 90% बच्चे यही गलती करते हैं। लेकिन आप शिवाय क्लासेस में पढ़ रहे हो तो आपको ये गलती हम नहीं करने देंगे। वी हैव टू चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ऑफ पर्सन। देखो पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार मी। अब देखो जो ये फॉर्म है वही फॉर्म हमें यहाँ से लेनी है। तो यू कौन, ये ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है, अभी बताया मैंने, मेन और से पहले आए तो सब्जेक्ट और मेन और के बाद आए तो ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि मेन वर्ब ये टेकन पहले सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। ठीक, अब टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट टेंस मत चेंज मत करना, इधर चेंज करो तो इधर देख के करो, और इधर चेंज करो तो इधर देख के करो। अगर ऐसा करोगे तो यू विल नेवर मिस्टेक व्हाइल कन्वर्टिंग इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अब इधर सेड है सेकंड फॉर्म में, हमने देख लिया बिल्कुल टेंस चेंज होगा। तो अब ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो काय में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड। ठीक, अब टेकन इसमें भी थर्ड फॉर्म आती है तो ये टेकन की टेकन, आई हैड टेकन। अब ये फिर फर्स्ट पर्सन आ गया। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट में ये मेरे सब्जेक्ट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्जेक्ट ही, ऐसा नहीं। अब बच्चे क्या करते हैं 90% इस हर को मान लेते हैं और हर को फिर वो क्या कर देंगे, अब पॉसेसिव है तो हर का हर लिख देंगे, तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये हर अकेला सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा हर फादर सब्जेक्ट है। इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गया, मेल हो गया, पुरुष हो गया। अब पुरुष का हो गया मतलब ही हो गया, तो ये क्या है हमारे पास पजेसिव, तो ही का पजेसिव क्या होगा, हिज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप विशेष रूप से, हिज, और पेन का पेन, और टुडे को कायम बदलते हैं दैट डे में, ये हो गया, ये फुल स्टॉप आ गया। तो ये विशेष ध्यान रखना इसका और फादर का, है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो आई का तो आई, अब से को कायम बदल देंगे हम आस्क में। ठीक, अगर टू के साथ आ रहा है तो अब बदल दिया, और टू हट जाएगा, क्या बचा केवल यू। ठीक,
अब कनेक्टिव क्या आएगा, वेन का वेन, WH वर्ड। कनेक्टिव का यूज करते आप रुक जाना और फिर देखना कि हमें सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन करना है, उसके बाद टेंस बदलेंगे। अगर पहले टेंस बदल दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो देखो वैन हो गया, है ना। अब सबसे पहले रमेश, रमेश कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, रमेश का रमेश, ये हो गया। अब टेंस देखो, विल फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल का वुड करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें वी हैव टू नोटिस किसमें, इन रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच में हमने देखा कि फर्स्ट फॉर्म आ रही है भाई, क्या आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इट मीन्स वी हैव नॉट टू चेंज टेंस, तो हमें टेंस चेंज नहीं करना है। तो अब टेंस चेंज नहीं होगा तो इसमें कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट विल, तो विल का विल रह जाएगा। रमेश विल कंप्लीट, ठीक। दिस को कायम बदलते हैं दैट में, और टास्क का टास्क, ये हो गया। दिस इज वेरी वेरी सरल क्वेश्चन, ठीक। एंड लास्ट वन बचा हमारा। अब लास्ट वन में हम बनाते हैं इसको, देखो ही का तो ही, ठीक, विल का विल। अभी ध्यान रखना, बहुत से बच्चे इधर भी विल का वुड कर देते हैं, इसलिए मैंने लिया है ये। इधर नहीं होगा विल का वुड, जो भी विल का वुड होगा, शेल का शुड होगा, कैन का कुड होगा, मे का माइट होगा, वो इधर होगा। इधर विल आए या शेल आए वो एज इट इज रहने वाले हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, ठीक। अब देखो आगे, ही विल हो गया। अब से का कायम बदलते हैं आस्क में, और टू कहाँ जाएगा, घर चला गया, बचा क्या, हर, ठीक। अब कनेक्टिव, कनेक्टिव हु है तो हु का हु आ जाएगा, आ गया। अब फिर बच्चे क्या करेंगे, इज को वॉज में बदल देंगे, जो गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या बदलना है, चेंज ऑफ पर्सन करना है। वॉट, चेंज ऑफ पर्सन, तो चेंज ऑफ पर्सन है सबसे पहले सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ले लो। अब ये यूर पजेसिव है तो हर का पजेसिव क्या होगा, हर ही होता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे यू और यू ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है, उसके पहचानने का तरीका बता दिया मैंने। वो तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है, लेकिन ये हर जो है पजेसिव भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। इसको कैसे फाइंड करोगे, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट हर सब्जेक्ट और हर ऑब्जेक्ट और पजेसिव। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में करके मेरे को बताना है कि हर ऑब्जेक्ट कब होता है और पजेसिव कब होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए। ये यू का तो बता दिया, इसी प्रकार से इट भी होता है, तो उसको यू वाला काम में आ जाएगा। मेन वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट, जैसे इट इज, ठीक है। तो देखो आगे, अब तो यूर सेकंड पर्सन पजेसिव है तो हर को सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हर का पजेसिव क्या होता है, हर ही होता है। अब बदलो टेंस, लेकिन टेंस बदलने से पहले हमें क्या नोटिस करना है, इधर रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है कि वो सेकंड फॉर्म है या नहीं। सेकंड फॉर्म होगी तो बदलेगा, अदरवाइज देयर इज नो चांस टू चेंज द टेंस। ओके, देखो ये हो गया हर। अब इधर देखा हमने से है तो टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो रे, हाँ, अरे आवाज ही नहीं आ रही, बोल रहे नहीं है तुम यार। टेंस चेंज कब होगा, जब सेकंड फॉर्म होगी, और सेकंड फॉर्म नहीं होगी तो टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और छोड़ता हूं मैं आपके लिए कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, कौन सी वर्ब, मेन वर्ब, है ना, कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती है, ये आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। तो ही विल आस्क हर, हु, हर। अब ध्यान रखना पजेसिव कभी अकेला नहीं आता है, पजेसिव नेवर कम्स अलोन, पजेसिव कभी भी अकेला नहीं आएगा। इसके साथ जो नाउन है वही नाउन हमें इसके साथ भी लेना है। तो यही तो गलती करते हैं बच्चे, वो नहीं करना है हमें। क्यों, क्योंकि आप शिवाय क्लासेस पे पढ़ रहे हो। देखो अब तो हर हो गया। अब इसके साथ नाउन क्या है, बेस्ट फ्रेंड, तो इसके साथ लो बेस्ट फ्रेंड,
ठीक। अब टेंस चेंज बदलेगा कि नहीं होगा, इधर बदल रहा है कि टेंस नहीं बदल रहा, तो ये इज का इज आ जाएगा हमारे पास, आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, हर बेस्ट फ्रेंड इज, नाउ का नाउ, नाउ का नाउ क्या हो गया यहां तक। अब नाउ का बदल देंगे देन में, और ये फुल स्टॉप, ठीक। तो ये हुए हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, जिसमें हर प्रकार के क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो हमने इसमें ले लिए हैं। अब ये जरूरी नहीं है, एक बात ध्यान रखना कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है जरूरी नहीं हर बार इधर आए, तो ये इधर भी आ सकता है और इधर का इधर भी आ सकता है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऐसा आ जाए तो पहले आप उसको इधर का उधर जमा लेना, फिर सोल्व कर लेना, है ना। तो ये हुए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज के। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, सभी को ये जो वीडियो है शेयर करो, ताकि वो भी घर बैठे जो इंग्लिश लिटरेचर में ग्रामर पोर्शन आने वाला है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, और 5 में से 5 अंक वो वहाँ पर अचीव कर सके। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बेस्ट ऑफ लक, मे यू ऑब्टेन complete 5 marks in this grammar portion। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।